रामचरितमानस उत्तरकांड। आप लोगों को उत्तरकांड के कुछ दोहा, चौपाई और छंद सुनाने जा रहे हैं। दोहा संख्या 129। मैं कृत कृत्य भइउ अब, तब प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संवेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय। शंभु, उमा का ये कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, एहि सम प्रिय तिने के कछु नाहि। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में राम उपासक जितने भी हैं, उनको तो ये राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने ये सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। एहि कलि कालीन साधन दूजा, जोग जगे जपु तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलिकाल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़नाना, जासु पतित पावन बड़बाना। गावहि कवि श्रुति संत पुराना, ताई भजहि मन तज कुटिलाई। राम भजे गति केहि नहीं पाई।
ताहि भजहि मन तज कुटिलाई। राम भजे गति के नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। पाई न केहि गति पतित पावन। राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध। गजादि खल तारे हना। भीर जमन के रात खस। स्वपचादि अति घेरू पूजे। कही नाम बारक ते पिपावन। होहि राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका अजामिल व्याध गीध गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर यमन किरात खस स्वपच यानी चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वह भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो गए, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर। कहीं सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम। राम धाम सिधावहि। सति पंच चौपाई मनोहर। जाने जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित। विकार श्री रघुवर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों का श्री राम जी हरण कर लेते हैं। जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान। अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित। निर्वाण प्रद समयान को। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हूँ।
पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मंदबुद्ध तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मौसम दीन दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मनि, हरहु विषम भवभीर। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।